हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का इंट्रोडक्शन आपको दें। इस वीडियो में हम संधारित्र या जिसको आप धारिता कहते हो, संधारित्र की पहचान उसकी धारिता से होती है, उससे जुड़ा एक क्वेश्चन ले रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन में पूछा गया, बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, पहले आप क्वेश्चन देखना। संलग्न चित्र में प्रदर्शित एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र, ध्यान रखना वायु संधारित्र है, मतलब इसमें संधारित्र की प्लेटों के बीच में क्या कुछ नहीं भरा है, या क्या वायु भरी है। वायु के लिए के का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक। कि प्लेटों के मध्य आधे भाग में किसी विद्युत रोधी पदार्थ को भर दिया जाता है, ठीक है, जिसका परावर्तांक कितना, कैपिटल के है, ठीक। यदि इसकी प्रारंभिक धारिता C0 हो या C0 हो, ध्यान रखना प्रारंभिक धारिता का मतलब क्या, परावैद्युत पदार्थ जब नहीं भरा गया था उस समय इसकी धारिता कितनी थी, C0 थी या C0 थी, जो भी आपको उचित लगे आप नाम से पुकार सकते हो, ठीक है। तो नई धारिता का मान क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक। एक बार डायग्राम से आपको दिखाएं। ये सामने डायग्राम आप देख रहे हो, दो प्लेटें हो गई, एक्स प्लेट वाई प्लेट, ये संधारित्र की प्लेटें हो गई। बीच की डिस्टेंस नहीं दिया हुआ तो कुछ हम मान लेंगे अपनी तरफ से, मान लो स्मॉल d मान लिए, ठीक है। फिर आप आगे देखना, ये आपका कुचालक स्टैंड हो गया जिसपे आपका प्लेटें क्या टिकी हुई हैं। ये कनेक्शन के लिए वायर निकला हुआ, कनेक्शन के लिए वायर निकला हुआ है, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है कि शुरू में प्लेटों के बीच में कुछ नहीं था, मतलब क्या वायु थी। वायु के लिए के का मान कितना, 1 होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर प्लेटों के बीच की दूरी को स्मॉल d से लिखें, और आप जानते हो प्रत्येक प्लेट की जो ओवरलैप्ड एरिया है, अतिव्यापित क्षेत्रफल है, आमने सामने का क्षेत्रफल है, अगर उसको हम कैपिटल A से लिखें, तो ऐसी कंडीशन में संधारित्र की धारिता को अगर हम C0 से व्यक्त करें, नॉट मतलब क्या, प्लेटों के बीच नॉट मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। आप आगे देखना, तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हो फार्मूला क्या होता है, K एप्सिलॉन नॉट A/D। तो आप जानते हो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो आप जानते हो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया, ठीक है। अरे 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप जानते हो एप्सिलॉन नॉट इनटू A/d, दैट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ध्यान रखना, ये उस समय की धारिता है जब प्लेटों के बीच में कुछ नहीं है, ठीक। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप आ जाओ। प्लेटों के बीच के आधे भाग में, जैसा कि डायग्राम में बना हुआ है, एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया जिसका परावर्तांक कितना K है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ नई धारिता कितनी होगी, और C0 के पद में बतानी है। बहुत आसान, आप एक काम करो, देखना यहां पे आप देखोगे, आप जानते हो इसकी प्लेटों X और Y के बीच में दो संधारित्र बन गए। आप पूछोगे दो कैसे बन गए, अरे आप ध्यान से देखो, पहले देखो, एक संधारित्र आपका ये बना जिसकी प्लेटों के बीच में क्या वायु है, और एक संधारित्र आपका ये बना जिसकी प्लेटों के बीच में क्या परावर्तांक का कोई परावैद्युत पदार्थ है। दो संधारित्र बन गए और दोनों संधारित्र समांतर क्रम में है। क्यों, क्योंकि इसका और इसका, मतलब इस संधारित्र और इस संधारित्र दोनों की पहली प्लेट आपका क्या, एक बिंदु से यहां पे कहीं भी मान लो आपका यहां से जुड़ी हुई है, ठीक। और दोनों आप जानते हो इसकी दूसरी प्लेटें किसी अन्य बिंदु से जुड़ी हुई हैं, ठीक। आप जानते हो समांतर क्रम की यही पहचान है। या वैसे भी हम आपसे बात करें, मान लो थोड़ी देर के लिए जो इसका विभव होगा वही इसका विभव होगा, और निश्चित रूप से जो इसका विभव होगा वही इसका विभव होगा। तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों के बीच का जो विभवांतर होगा वही विभवांतर यहां पर भी होगा, और विभवांतर किस क्रम में बराबर होता है, समांतर क्रम में। दो तरीके से आपको समझाया कि आप समझ जाओ ये दोनों संधारित्र किस क्रम में, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में फार्मूला क्या चलता है, C = C1 + C2 + C3 + C4, जितने भी हों। फिलहाल यहां पे दो ही हैं, तो आप आगे देखना, यहां पे जब प्लेटों के मध्य के अर्ध भाग में कैपिटल के परावर्तांक को कोई परावैद्युत पदार्थ चित्रानुसार भरा हो, तो इस दशा में तुल्य धारिता C हो, तब आप देख रहे हो C = C1 + C2 = अब यहां पे C1 मतलब क्या, जब वायु भरी है उस समय की धारिता। तो आप जानते हो वायु के लिए K का मान 1 होता है, यहां पे K नहीं लिखा हुआ है, ठीक। एप्सिलॉन नॉट इनटू A/2 क्यों, पूरी प्लेट का क्षेत्रफल तो कैपिटल A है, आधे भाग में ही तो वायु है, A/2 हो गया अपॉन D हो गया, ठीक। फिर प्लस हो गया, अब यहां पे और दूसरे भाग का धारिता, तो आप जानते हो दूसरे भाग का परावर्तांक कितना, कैपिटल K है, तो K एप्सिलॉन नॉट और A/2 अपॉन D। आप ध्यान देना, पूरी प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, तो इस आधे भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, A/2, तो A/2 अपॉन D। आप अच्छी तरीके से जानते हो, ये 2 नीचे आ जाएगा, ये भी 2 नीचे आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से एप्सिलॉन नॉट A/2D, ये दोनों में आपका यहाँ पे क्या कॉमन हो गया, तो यहाँ पे कितना हुआ, 1 + K, और इस प्रकार से आपका निकला C, दैट इज इक्वल टू हाफ या 1/2, जिससे भी पुकारो, और एप्सिलॉन नॉट A/D, इसको हमने अलग ले लिया। क्यों लिया, इक्वेशन फर्स्ट अभी आपने ऊपर देखा है, ठीक। C0 दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D, इक्वेशन फर्स्ट में। तो आप जानते हो हमने इसलिए उसको इकट्ठा कर लिया कि एप्सिलॉन नॉट A/D जहां पे लिखा है हम उसकी जगह पे C0 का प्रयोग कर सकते हैं, तो वही काम हमने यहां पे किया, ठीक। आप देखो, और उसका 1 + K, तो इस प्रकार से आपका निकल के क्या आया फार्मूला, C दैट इज इक्वल टू C0/2 1 + K। ये आप कह सकते हो हाफ C0 या C0, जिससे भी पुकारो नाम आप यहाँ पे उच्चारण करो, और ब्रैकेट में 1 + K।
इस क्वेश्चन को आपने देखा, पसंद आया हो लाइक ज़रूर करना, कुछ कमी दिखी हो डिसलाइक कर देना, लेकिन कमेंट में इस बात का जरूर जिक्र करना कि क्या कमी दिखी, जिससे कि अगले वीडियो में उस कमी को सुधारा जा सके, वो दोबारा फिर वो कमी आपके सामने ना आए। बाकी पूरी पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको भी आप मोटिवेट करके उनको भी आप सब्सक्राइब कराओ। पूरा सिलेबस आपको मिलेगा, अच्छी क्वालिटी मिलेगा। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।